भारतवर्ष में महादेव में लोगों की अटूट आस्था है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में से सोमनाथ सबसे प्राचीन माना जाता है। आज हम इन्हीं सोमनाथ की महिमा के बारे में बात करेंगे। सोमनाथ केवल नाम के ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि वाकई में वो अति प्राचीन है बाकी सारे ज्योतिर्लिंग। यहाँ बाकी सारे ज्योतिर्लिंग महाभारत से लेकर रामायण काल तक के बीच में पाए जाते हैं, वहीं सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस युग का नहीं, इस मनवंतर का नहीं, इस कल्प का भी नहीं, वह इससे पिछले कल्प का मंदिर है, जिस वजह से सोमनाथ का मंदिर बाकी किसी भी ज्योतिर्लिंग या मंदिर से बहुत बहुत प्राचीन और भिन्न है। क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में कई प्रलय देख ली, महाप्रलय भी देख ली जो कल्प के अंत कल्पांतर में होती है, और उसके बाद मनवंतरों की प्रलय देख ली, और फिर भी वह पुनः पुनः स्थापित होता आया है। आइए देख सुनते हैं कि हमारे पुराण सोमनाथ के बारे में हमें क्या बताते। पुराणों में, स्कंद पुराण में हमें ये पता लगता है कि एक थे दक्ष प्रजापति, जो कि सृष्टि में सबसे पहले जीवों में से एक थे। वो सीधे ब्रह्मा के पुत्र थे, और उनकी पुत्रियों में देवी सती थी और देवी रोहिणी थी। देवी सती का विवाह महादेव से हुआ और देवी रोहिणी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। किसी कारणवश दक्ष प्रजापति चंद्रदेव से रुष्ट हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया एक भयंकर व्याधि होने का, क्षय रोग का। चंद्रदेव ने तपस्या करी महादेव की प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के निकट। महादेव ने चंद्रदेव से प्रसन्न होकर चंद्रदेव को व्याधि से मुक्त कर दिया। चंद्रदेव ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसी स्थान पर जहाँ महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, सोमनाथ का मंदिर बनाया। यानी चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम भी है, और सोम के ईश्वर यानी सोमनाथ। ये मंदिर, ये पूरी घटना जो है, ये दक्ष प्रजापति और देवी सती से जुड़ी हुई है, जिनका कालखंड है पितृकल्प के पहले मनवंतर का पहला सतयुग, यानी इससे पहले वाला कल्प। हम एक कल्प ब्रह्मा जी के 12 घंटे के दिन के बराबर होता है, और एक कल्प के बाद एक रात्रि कल्प भी आता है जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे के रात के बराबर होता है। एक महीने में ब्रह्मा जी के 30 कल्प होते हैं, यानी 30 दिन होते हैं। ब्रह्मा जी के 30वें कल्प का नाम पितृकल्प होता है, और पहले कल्प का नाम श्वेतवरा कल्प होता है। हम इस वक्त ब्रह्मा जी के 51st ईयर के पहले महीने के पहले दिन में है, और इसका नाम है श्वेतवरा कल्प। और इस वक्त हम प्रेजेंट कल्प के 7वें मनवंतर में हैं, 28वें चतुर्युग के कलयुग में पहले चरण में है। और जो दक्ष प्रजापति की कहानी हुई थी, वो पिछले कल्प के यानी पितृकल्प के पहले मनवंतर के पहले सतयुग में हुई थी, यानी कि आज से 21 मनवंतर पहले। इस बीच में एक पूरा पितृकल्प, उसके बाद एक कल्प रात जिसमें कि प्रलय हुई, और उसके बाद ये नया कल्प श्वेतवरा कल्प, जिसके कि 7 मनवंतर गुजर चुके हैं। यानी कुल मिला के 10 बिलियन ईयर्स का, ह्यूमन ईयर्स का टाइम स्पैन गुजर चुका है बिटवीन दक्ष प्रजापति की कहानी एंड नाउ। तो ये सोमनाथ को 10 बिलियन ईयर्स पुराना बनाता है। अब इस बीच में कई बार प्रलय आई और कई बार मंदिर बना और बिगड़ा। जैसा कि हमने देखा कि चंद्रदेव ने इसको चांदी में मंदिर बनवाया था, और अभी इस कल्प में, इस मनवंतर के 28वें चतुर्युग में रावण ने सोने से मंदिर को बनवाया, और महाभारत काल के समय कृष्ण जी ने काठ से यानी लकड़ी से इस मंदिर को बनवाया। और उसके बाद अभी कुछ साल पहले 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच वल्लभी राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो जब महमूद गजनी ने ये मंदिर को ध्वस्त किया, तो वीर सिंह गोहिल ने इसे बचाया, बट वो जिंदा नहीं रह पाए, और उस समय के राजा भीमदेव, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद, उसके 100 साल बाद फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराज कुमारपाल ने करवाया। 14वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने पुनर्निर्माण करवाया 14वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करा, और 18वीं शताब्दी में 100 साल बाद महारानी अहिल्या देवी होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण सेम स्थान पर नहीं, ओरिजिनल मंदिर के ठीक बगल में महारानी अहिल्या देवी ने इसको एक नया मंदिर बनवाया, क्योंकि पुराने मंदिर पे मस्जिद बनी हुई थी।
ये मंदिर महारानी अहिल्या देवी का मंदिर आज भी स्थापित है। और जो ओरिजिनल साइट था उस पे 1951 में रिकंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, जो सरदार पटेल ने इनिशिएट करवाया था और जिसकी लीड के एम मुंशी जी ने ली थी। और उस समय की सौराष्ट्र सरकार के राज प्रमुख जाम साहिब ने इसमें अमूल्य योगदान दिया था। के एम मुंशी जी ने जाम साहिब जैसे अग्रणीय नागरिकों के अलावा बहुत सारे सामान्य जनों को भी साथ जोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवाया। और इस प्रोजेक्ट में अड़चनें डाली थी जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब जिस तरह की अड़चनें जवाहरलाल नेहरू ने डाली वो तो खैर किसी मुसलमान आक्रांता ने भी नहीं डाली होंगी। उन्होंने पहले तो सरदार पटेल को रोकने की कोशिश करी, फिर के एम मुंशी को रोकने की कोशिश करी, फिर एम्बेसीज को रोकने की कोशिश करी। और उसके बाद जब इनॉग्रेशन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आने वाले थे तब उनको भी रोकने की कोशिश करी, बट उनके सारे प्रयास असफल रहे। सोमनाथ के बनने का समय हो चुका था और सोमनाथ बन गया। और महादेव की कृपा से अब हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं 75 साल के बाद जो सोमनाथ को बनने से रोकना तो छोड़ो, वे सोमनाथ के भक्त हैं, परम भक्त हैं। और उनके समय में सोमनाथ और भव्य बनता जा रहा है। तो ये थी इस 10 बिलियन ईयर्स पुराने मंदिर की कहानी।